Good class, I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 10. आपको पता है कि आपके 22 से यूटी स्टार्ट हैं, तो आपके यूटी में जो चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12, तो आज से हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 10 का बुक वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर इज 68। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो अपने डैश उठाओ और इन्हें अलमारी में रख दो। जो मम्मी थी तो उन्होंने क्या बोला था, चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रख दो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, खिलौने। सेकंड, घर में कोई डैश आ जाए तो क्या देखेगा। उसकी मम्मी ने क्या बोला था, डब्बू की मम्मी ने, कि तुमने ऐसे फैलाया हुआ है, अगर घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या देखेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, मेहमान। मैं तुम्हारी मनपसंद डैश बना रही हूँ। चीनू की मम्मी ने क्या बोला था कि मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, खीर। तुम्हारी मम्मी का डैश आया है। जो शीनू की मम्मी होती है वो डब्बू को क्या बोलती है, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है। चंदू की दुकान से 2 डैश भी लेते आना। क्या बोलते हैं डब्बू को, चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना। तो ये क्या हो गए हमारे MCQ। अब हम चलते हैं फिलिप्स पे। पूरे घर को डैश बना रखा है। डब्बू की मम्मी क्या कहती है, पूरे घर को कबाड़ खाना मचा रखा है। कबाड़ खाना क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल कबाड़ ही कबाड़ हो, सब कुछ फैला हो, है ना। तो डब्बू के जो खिलौने होते हैं वो फैले होते हैं। तो डब्बू की मम्मी क्या कहती है, पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। डब्बू के आने से पहले डैश पूरा कर लो। शीनू की मम्मी क्या कहती है कि डब्बू के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो। हमें कब इस होमवर्क के डैश से मुक्ति मिलेगी। जो डब्बू और शीनू होते हैं वो आपस में क्या बात कर रहे होते हैं कि हमें कब इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। डैश से मेरे कपड़े ले आओ और डैश की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना। क्या बोलते हैं वो, धोबी के यहाँ से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेते आना। अब हैं आपके राइट रॉन्ग। जो स्टेटमेंट राइट है उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके आगे आपको रॉन्ग लगाना है। डब्बू की मम्मी ने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा। क्या जो डब्बू की मम्मी थी उन्होंने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा था, यस बिल्कुल राइट है। डब्बू शीनू के घर खाना खाने गया। क्या जो डब्बू था वो शीनू के घर खाना खाने गया था, नहीं ये रॉन्ग है। वो खाना खाने थोड़े गया था, वो तो खेलने गया था। शीनू की मम्मी ने खीर बनाई। क्या जो शीनू की मम्मी थी उन्होंने खीर बनाई थी, यस बिल्कुल राइट है, शीनू की मम्मी ने खीर बनाई थी। डब्बू और शीनू अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे। क्या जो डब्बू और शीनू थे वो अपने पड़ोसियों से परेशान थे, यस बिल्कुल राइट है। नहीं ये रॉन्ग है हमारा, डब्बू और शीनू अपने पड़ोसियों से परेशान नहीं थे। डब्बू और शीनू जो थे वो अपने होमवर्क से परेशान थे। डब्बू ने दादाजी को बाजार से नींबू लाने के लिए कहा। क्या डब्बू ने दादाजी को बाजार से नींबू लाने के लिए कहा था, नहीं रॉन्ग है, दादाजी को नहीं दादी जी को नींबू लाने के लिए कहा था। अब है पर्यायवाची शब्द। मेहमान, मेहमान का पर्यायवाची क्या होगा, अतिथि। ये जब मैं आपको एक अनेक शब्द करवा रही थी मैंने आपको तभी भी बताया था, है ना। मेहमान मतलब अतिथि। आदेश, आदेश का पर्यायवाची क्या होगा, हुक्म। किसी को आदेश देना, किसी को हुक्म देना। सूरज, सूरज का पर्यायवाची सूर्य। मुक्ति, मुक्ति का पर्यायवाची क्या होगा, स्वतंत्रता। विश्वास, विश्वास का पर्यायवाची भरोसा। भगवान, भगवान का पर्यायवाची क्या होगा हमारा, ईश्वर। अब है लिंग बदल कर लिखने हैं। मम्मी का लिंग बदलो क्या होगा, पापा। मम्मी का अपोजिट पापा होते हैं ना, मम्मी पापा। दादा का लिंग बदलो दादी, दादा का लिंग बदलो क्या होगा, दादी। बच्ची, बच्ची का लिंग बदलो बच्चा। और चाचा का लिंग बदलो क्या होगा, चाची। तो बच्चे आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 का बुक वर्क करवाया है और कल मैं इसका टेस्ट लूँगी और फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर या आगे का भी जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले कल के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है टेस्ट, और जिन बच्चों का काम पूरा नहीं है वो अपना काम पूरा कर सकते हैं क्योंकि अब रिवीजन चल रही है। और आज मैं आपको आपका जो सिलेबस है यूटी का सिलेबस वो भी शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।